दोस्तों यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की काउंसलिंग कैसे की जाती है, आप लोग चॉइस लॉकिंग कैसे करोगे, चॉइस लॉक कैसे होता है, सब कुछ इस वीडियो में मैं स्टेप टू स्टेप समझाने वाला हूं और आपको चॉइस लॉकिंग करके भी दिखाऊंगा। कोर्स और कॉलेज सब कुछ मैं सिलेक्ट करके दिखाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना और सारा कुछ प्रोसेस आप अच्छे से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर चॉइस लॉकिंग आपने गलत कर दी है तो आप अपने फ़ोन से भी सही कर सकते हो। बाई चांस आप साइबर कैफ़े पे गए, वहाँ से चॉइस लॉकिंग कराई और फिर भी आपको चॉइस लॉकिंग को एडिट करना है, तब भी आप एडिट कर सकते हो। मैं इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। तो आप सभी को गूगल पर आ जाना है, सब गूगल पर या गूगल क्रोम पे आपको यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी सर्च करना है। यहाँ पर यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद आपको ये पहली वेबसाइट दिखेगी upsmfc.org, ये आपको दिखेगा। यहीं पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको टिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप सबको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना। यहाँ पे लिखा हुआ है कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 2022-23 LT एक्सरे फार्मेसी रेडियोथेरेपी एंड अदर पैरामेडिकल कोर्सेज। यहीं पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से नया पेज ओपन हो जाएगा। जब आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे आपका क्लोज का ऑप्शन दिखेगा, तो क्लोज नहीं करना है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा ग्रीन से। अगर बाई चांस यहाँ पर आप इसको क्लोज कर देते हो तो एक बार फिर से रिफ़्रेश करोगे तो फिर से ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ओके आ जाएगा, ओके पर भी आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं दिखाता, पेमेंट कट जाता है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। कुछ भी पूछना है, कोई भी प्रॉब्लम है, कॉल कर सकते हो। पहली बार ना उठे तो कई बार आपको ट्राई करना चाहिए, तो कॉल ज़रूर उठेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप जब आओगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक काम और कर लेना है। यहाँ पर 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पर डेस्कटॉप साइट ज़रूर ओपन कर लेना है। अगर आप फ़ोन में कर रहे हो, अगर आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से कर रहे हो तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप फ़ोन से करोगे तो डेस्कटॉप साइट ज़रूर करना है। जैसा कि मैंने कर लिया तो फिर से वही ओपन होके आएगा, लेकिन इस बार आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से छोटा सा आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है यूज़र आईडी, तो आपको यूज़र आईडी डालना है जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद यूज़र पासवर्ड जब आपने फॉर्म भरा था तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ पासवर्ड भी मिला होगा, वही आपको डालना है। और एक चीज़ मैं आप सभी को ये बता दूं कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड में चॉइस लॉकिंग की थी, कोर्स मिला था, और सेकेंड राउंड में अपग्रेड के लिए चॉइस लॉकिंग की थी, कोर्स मिला था, तो वो अब थर्ड राउंड नहीं कर पाएंगे। थर्ड राउंड में उनका लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि अपग्रेड के लिए सिर्फ एक बार फैकल्टी मौका देती है। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कोर्स मिला, सेकेंड में अपग्रेड किया, कोर्स नहीं मिला, तो वो थर्ड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं डाल देता हूँ, और ये आंसर आपको यहाँ पे 8 + 1 में जोड़ूंगा तो 9 होता है। इसी तरीके से आपकी जो संख्या होगी वो आपको यहाँ पर डालना है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है, यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है, और इन दोनों को जोड़कर मैंने 9 डाल दिया। अब यहाँ पर मैं लॉगिन कर दूँगा तो ये लॉगिन हो जाएगा। चलिए मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। अभी दोस्तों मैंने लॉगिन कर दिया है। आप लोग भी इसी तरीके से लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये जनरल इन्फॉर्मेशन ओपन होगा, और यहाँ पर दोस्तों आपका फ़ोटो बना होगा, और ये काउंसलिंग डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सा इसी काउंसलिंग डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, और जनरल इन्फॉर्मेशन के नीचे आपको सारी आपकी डिटेल देखने को मिलेगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आपकी पर्सनल जो हैं वो देखने को मिलेंगी। बट काउंसलिंग के लिए आपको काउंसलिंग डैशबोर्ड पे टिक करना है, यहाँ पर जो कि आपको दिख रहा होगा, तो इस पर आपको टिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप वहाँ पर काउंसलिंग डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाएगा,
और आपका ऊपर फ़ोटो दिखाएगा, आपकी डिटेल दिखाएगी। यहाँ पर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड भी दिखाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हर टू पे। तो सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा, तभी आप यहाँ पर काउंसलिंग कर पाओगे। जब आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक काउंसलिंग के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। और एक चीज़, ये जो पेमेंट करने का ऑप्शन है ये 4 तारीख तक ही ओपन रहेगा। तो 4 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि 5 तारीख तक आपकी चॉइस लॉकिंग चलने वाली है। तो जो लोग 5 तारीख तक चॉइस लॉकिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे ही आप पेमेंट करने के लिए क्लिक करोगे तो यहाँ पर 515 रुपया आपका कटने वाला है। आपका 515 कटेगा, जो कि चार्ज होता है एक्स्ट्रा। और यहाँ पर प्रोसीड टू पे, यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक कर देना है। आप प्रोसीड टू पे पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका हो जाएगा। और एक चीज़, अगर पेमेंट करने के बाद दोबारा से पे करने का ऑप्शन आता है तो आपको घबराना नहीं है। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा। और जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपके पास ऑटोमेटिक मेल आ जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया। इस वजह से आपको परेशान नहीं होना है। वैसे ज़्यादातर सक्सेसफुल हो जाता है। अगर बाई चांस सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपको हो सकता है 24 घंटे लग जाएं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। मैंने शुरू में ही जो नंबर बताया था उस नंबर पे आपको कॉल करना है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि मैंने पेमेंट किया है और मेरा पेमेंट होने के बावजूद भी अभी दोबारा पेमेंट करने को बोल रहा है। तो वो लोग ऑटोमेटिक सही कर देंगे। वैसे ये प्रॉब्लम सही हो जाती है, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद आपका काउंसलिंग का डिटेल आ जाएगा। तो चलिए मैं आपका काउंसलिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा रहेगा कि काउंसलिंग आप कर सकते हो। दोस्तों, जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कंप्लीट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्लिक हर टू फिल लॉक एंड चॉइस, तो यहाँ पर आपको चॉइस लॉकिंग के लिए कोर्स कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप चॉइस लॉकिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आप चॉइस, सबसे पहले यहाँ पर कोर्स, उसके बाद यहाँ पे कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने कई सारे कॉलेज और कोर्स ऑलरेडी अभी मैंने सिलेक्ट कर दिया है। आपको मैं दिखा दूँ, ये सारे कोर्स मैंने कॉलेज सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन आप लोग इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे कोर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो नीचे कोर्सेज हैं इनमें से बहुत सारे कोर्सेज सर्टिफिकेट हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर असिस्टेंट। तो इसका क्या है मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं। तो आप लोग ज़्यादातर कोशिश करें यहाँ पर ऊपर के कोर्सेज चुनें। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे कोर्सेज हैं और इनकी यही ज़्यादा पुराने कोर्सेज हैं। कुछ नए कोर्सेज यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी कोर्स आपको पसंद है तो वो आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन में डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का कोर्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर टिक करोगे तो यहाँ पर कोर्स आ जाएगा। कोर्स के बाद यहाँ पर कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर सारे डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन के जितने कॉलेज होंगे वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो जो कॉलेज आपको पसंद है उस कॉलेज को आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं जो भी कॉलेज पसंद है मैं उस कॉलेज को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। तो जैसे यहाँ पर LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है। उसके बाद फिर से नया कोर्स और नया कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए ऐड चॉइस पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर फिर से ऐड चॉइस पे क्लिक कर देता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, कोर्स और कॉलेज चूज करने की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो सारे कोर्स और सारे कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे 10 चुनिए, चाहे 1 चुनिए, या फिर सारे चुन लीजिए, कोई लिमिट नहीं है। आप जितना इच्छा करें वो चुन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैं डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का ही कोर्स चुनूँगा, क्योंकि यही कोर्स इनको पसंद है। तो ज़्यादातर प्रेफरेंस में यही रखना चाहती हैं। तो मैं इसी कोर्स को फिर से चुनूँगा और यहाँ पर प्लीज़ वेट आएगा। फिर से मैं यहाँ पर कॉलेज चूज करूँगा, जो भी कॉलेज पसंद है।
उस कॉलेज को मैं फिर से चुनूँगा। तो जो भी कॉलेज आपको पसंद है वही कॉलेज चुनिए, और कॉलेज का ध्यान रखिए आपका जो कॉलेज चूज कर रहे हैं वो आपके आसपास है कि नहीं है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, पता चले वही अलॉट हो जाए और बाद में आपको लगे कि ये तो बहुत दूर है, मैं इतनी दूर नहीं जा पाऊँगा, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर मैं कोई भी कॉलेज चूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सैफई का कॉलेज चूज कर लिया है इटावा। तो मैंने यहाँ पर इतने कॉलेज सिलेक्ट कर दिया है, आप लोग इसी तरीके से कर सकते हो। बाई चांस जैसे यहाँ पर डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, पहले पे आपको कोई दूसरा कोर्स कॉलेज रखना है तो आप यहाँ पे सिंपल सा क्लिक फिर से कर देना, जो भी कोर्स हो जो भी कॉलेज हो, फिर से यहाँ पर उस कोर्स और कॉलेज को सिलेक्ट कर देना और फिर से यहाँ पर उस कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना जो कॉलेज आपको पसंद हो। इस तरीके से आप जो है कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाओगे नीचे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेव चॉइस, और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है चॉइस लॉक। तो यहाँ पर आई एग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर टिक करना होगा चॉइस लॉक, और ये चॉइस लॉक अभी नहीं होगा। चॉइस लॉक आपका 4 जनवरी से 12 बजे के बाद होगा। तो ये चॉइस लॉक को लेकर आपको परेशान नहीं होना है, आपको चॉइस लॉकिंग कर लेना है। और ये चॉइस लॉक अगर आप नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और प्रिंट नहीं निकल रहा उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। और वैसे भी यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद सेव चॉइस पे ज़रूर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चॉइस लॉक को लेकर यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। ये 4 तारीख को 12 बजे के बाद आप कर सकते हो। अगर नहीं भी करोगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप चॉइस लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर लेकिन ये सेव चॉइस आपको ज़रूर कर देना है।